ओम शांति। 5 मई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? उत्तर है पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे उंगली देना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब है। इसीलिए श्रीमत पर आग और कापूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है, घर बार का संन्यास नहीं करना है। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजिनियों ने यह गीत सुना। बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी? 5 विकार रूपी रावण द्वारा। अब फिर से तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता है तो घोर जैसे सुना लगता है। अब यह दुनिया सुनी सुनी लगती है। अब तुम बच्चे इसको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाप कहते हैं मैं तुम माताओं का गुलाम हूँ, क्योंकि आगे यह माताएं पति की गुलाम थी। उनको कहा ही जाता है हिंदू नारी। देखो, हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। तो तुम हो सदा सौभाग्यशाली। देखो, बाबा कहते तुम बच्चे सदा सौभाग्यशाली बनते हो। क्यों? क्योंकि यह पति भी अमर है और अमरनाथ है। देखो, अमरनाथ की कथा सुनती है ना, ये हमारा शिव बाबा पति अमर है। तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं क्या तुम्हारा साजन मर गया जो तुम रोती हो? तुमको अभी सदा हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। बाप संगम पर ऐसा हर्षित मुख खुश मिजाज बनाते हैं जो आधा कल्प कभी रोना नहीं पड़ेगा। बाप कहते रोने की तो बात ही नहीं। वहां ऐसा सलोना साजन मिलता है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते हो। तुम जो वर्जन सुनते हो वह एक एक वर्जन लाखों रुपए का है। बाबा के महावाक्य लाखों रुपए के हैं, क्योंकि एक एक वर्जन लाखों रुपए का है। तुम हर एक रूप बसंत हो। आत्मा रूप है ना, बाप भी रूप है। फिर उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ज्ञान की वर्षा कराने वाला। स्थूल पानी की बात नहीं, इसको तो ज्ञान रत्न कहा जाता है। हर एक को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। बाबा कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। माया पाप आत्मा बनाती है और बाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है। वैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य 7 जिस्मानी वर्ल्ड वंडर्स दिखाते हैं। वो तो है ही मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वैकुंठ, जहां सब आत्माएं सदा सुखी रहती है। तो तुमको वैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है।
वहां रोने की बात नहीं। सदैव उनको याद करते रहो तो साजन कभी भूलेगा नहीं। वैकुंठ के अगर सुख भोगने हैं तो परमपिता परमात्मा जो हमारा साजन है, हम उसकी सजनियां हैं, तो उसको याद करना पड़े। साजन को भूल जाना माना उससे विदाई लेना। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं। बाकी किसी का संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी लो। रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि वैकुंठ में जाते हो। यहाँ तो रोने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? ज्ञान का हलवा। अब तो सब मरे पड़े हैं ना, किसी का चिंतन करे किसका न करे, इतने सब मरेंगे। बाबा कहते हैं कि जो कुछ सुना वो भूल जाओ, अब सब बाप से सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने बंदरों की शक्ल दिखाई, एक खिलौना बना दिया। टॉक नो इविल, सी नो इविल, क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है। तो जो सुनाओ उसे सच सच कहने लगते हैं। अब मीठा बाप कहते हैं बहुत मीठा बनो। तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां उंगली दिखाते हैं। बाबा कहते भारत जब गोल्डन एजेड बन जाता है तो उसकी पूजा नहीं होती, तो यह उंगली है तुम्हारी निशानी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे उंगली देना है। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। पवित्रता नहीं है तो भारत का देखो क्या हाल हुआ। मेहनत है ना। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हारा आत्मा का धर्म ही शांत है। हम आत्माएं मूल वतन साइलेंस होम में रहने वाली है। फिर सूक्ष्म वतन है मूवी, यह है टॉकी स्टूल। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया, बाबा ने जास्ती देखा है। मम्मा ने तो कुछ भी साक्षात्कार नहीं किया, कभी ध्यान में नहीं गई, फिर विज्ञान में कितनी तीखी गई। ये ध्यान की आश भी नहीं रखनी है। मम्मा देखो बिगर ध्यान कितना आगे बढ़ गई। पहले नंबर लक्ष्मी, फिर नारायण। इसके लिए लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। तो इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ नॉलेज देते हैं। बाप कहते ये पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ, सुनो ही नहीं, देखते हुए भी नहीं देखो, बस हम जो कहते हैं वो सुनो। क्योंकि अब बाबा के घर जाना है, मतलब अपने स्वीट होम घर जाना है। तो बाबा जो कहे सो करना है। बाबा ने समझाया है योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। कृष्ण को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। मतलब अमेरिका और रशिया, ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, इनके पास इतनी ताकत है, अगर ये एक हो जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। लेकिन बाबा कहते ये लॉ नहीं, ये कायदा नहीं है। क्योंकि कहानी भी है ना, दो बंदर आपस में लड़े, कृष्ण के मुख में माखन जाता है। तो ये वही बात है, अमेरिका रशिया लड़ेंगे और भारत को राज्य मिल जाएगा, मतलब कृष्ण के मुख में माखन। तो विश्व की राजाई की बात है ना, तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिलता है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूँ, तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाप के बन स्थापना के मददगार बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना, ज्ञान और योग से सीखा जाना। ध्यान की आश नहीं रखनी है।
वरदान। यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे और सदा बनेंगे। ऐसे फॉलो फादर करो, हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहां आत्मिक स्नेह है वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। स्लोगन। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति। ओम